दोस्तों आज हमारे पास क्वेश्चन है क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन विकर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दो लाइन हैं ए बी और सी डी, ये ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई ये दोनों एंगल मिलकर 70 डिग्री बनाते हैं। एंगल बी ओ डी ये वाला जो है एंगल बी ओ डी ये मिलाता है 40 डिग्री। तो हम इसको बना भी देते हैं, खींच भी देते हैं। ये कितना है बेटा? 40 डिग्री है। ठीक है, फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें एंगल बी ओ ई बताना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बताना है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है जिससे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसे समझ सकें। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करना होता है। और एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई 70 डिग्री बनाता है। 70 डिग्री बनाता है बेटा। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री बनाता है। तो बताइए एंगल बी ओ ई कितना होगा और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई कितना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन बेटा। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई कौन सा है बेटा? ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल बी ओ ई है। ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें? अगर हम एंगल बी ओ ई को, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल हैं ये मिलकर 70 डिग्री बनाएगा। कैसे बनाएगा? सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लीजिए। हमें दिया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई विल इक्वल टू द 70 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ये क्या है बेटा? ये गिवन है, ये दिया हुआ है हमें और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे एंगल ए ओ सी विल इक्वल टू द एंगल बी ओ डी। क्यों इक्वल होगा? अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखोगे, इन दोनों एंगल्स को, तो ये इक्वल होंगे। रीज़न क्या है इक्वल होने का? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या रीज़न है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगर कोई भी दो एंगल, कोई भी दो लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, ठीक है, तो उनके ये जो अपोजिट के एंगल्स होते हैं, ये वाले अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा सेम होते हैं। चाहे आप इसे लो चाहे आप इसे लो, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? आपके सेम होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए ओ सी विल इक्वल टू द एंगल बी ओ डी। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ शॉर्ट में, जिससे हिंदी मीडियम वाला भी समझ सके। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे और सेम भी होंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल ए ओ सी जो है वो कितना डिग्री आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें पता है एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है, गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास गिवन है, कितना है? 40 डिग्री। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 हम ये जो एंगल ए ओ सी की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमने पुट किया, वैल्यू कितना बेटा? 40 डिग्री। हमने यहाँ पर 40 डिग्री लिखा, प्लस एंगल बी ओ ई लिया, और ये बराबर कितने के हैं? 70 डिग्री के हैं। अब आप इसे इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपके पास एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री। आपके पास एंगल बी ओ ई 30 डिग्री आ जाएगा। पहला आपका आंसर आ चुका है, फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है। पहला आंसर क्या पूछा था उसने? पहला पूछा था एंगल बी ओ ई की वैल्यू बताएं, तो एंगल बी ओ ई आप निकाल चुके हैं। इसके बाद वो कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो सबसे पहले आपको एंगल सी ओ ई पता होना चाहिए, जो कि ये है। ठीक है ना, एंगल सी ओ ई पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला एंगल हमने अभी फाइंड आउट कर लिया जो 30 डिग्री है। हमें ये पता है ये 40 है और ये भी 40 है। तो हम इस वाले लीनियर पेयर को ले लेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे लाइन ऑन लाइन ए ओ बी, ऑन लाइन ए ओ बी। ठीक है, ऑन लाइन ए ओ बी, ए ओ बी, ऑन लाइन ए ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई बी ओ ई लिख दो या ई ओ बी लिख दो। एंगल बी ओ ई विल इक्वल टू द 180 डिग्री।
रीज़न क्या है बेटा, लीनियर पेयर है। कैसे पेयर है, लीनियर पेयर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, इसलिए ये क्या है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री। बेटा आप देखो एंगल AOC हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर कितना डिग्री है, 40 डिग्री। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल AOC विच वी हैव फाइंड आउट ऑलरेडी, प्लस एंगल COE हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस एंगल BOE। एंगल BOE हमने कितना फाइंड आउट किया बेटा, 30 डिग्री। हमने इसको पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 40 + 30 कितना होता है बेटा, 70, उधर ले जाइए, तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। हम इसे सॉल्व करते हैं, एंगल COE इज इक्वल टू कितना आ गया, 110 डिग्री। हमें एंगल COE मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है बेटा। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्स क्या होता है, जो भी एंगल आप निकाल रहे हो, जो भी एंगल आप निकाल रहे हो उसको 360 में से माइनस कर दीजिए। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मैं अभी शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ सकें। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE विल इक्वल टू द 360 डिग्री माइनस एंगल COE। अब बेटा 360 डिग्री में से एंगल COE की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल COE माइनस करेंगे, 60 में से 10 गया 50, और 3 में से 1 कैंसिल हुआ तो माइनस हुआ, तो क्या आ गया, 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 250 डिग्री आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। इसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो भी लगा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो आंसर आपका ये आ चुका है और दूसरा आंसर आपका ये आ चुका है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने इसका ना शॉर्ट वीडियो बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 का 6.1 एक्सरसाइज का शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो क्या है बेटा, समझिएगा। उसने हमें दिया है एंगल AOC और एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD दिया गया है 40 डिग्री। तो आपने यहाँ से लिखा एंगल BOD 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 40 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अब इन दोनों का सम दिया है आपको 70 डिग्री। आप यहाँ से देखिए कितना दिया है, 70 डिग्री। ये 40 है तो ये कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये शॉर्ट वीडियो हो गया, आपको पता चल गया ये एंगल कितने का है। फिर आप इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, लेकिन भाषा जो है वो मैथमेटिकली होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आप मैथ्स का रीज़न दे सकें कि इस रीज़न से हम इसे लिख रहे हैं। अब हमारे पास ये आ गया, एक हमने निकाल दिया, दूसरा हमें निकालना है बेटा, हमें निकालना है एंगल COE। ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 की। ये 30, ये 40, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 110। तभी तो जोड़ने पर 180 बैठेगा। अगर ये 110 आ गया है, पूरा एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा 250 डिग्री। हम सारे ही आंसर निकाल चुके हैं। थैंक यू।